नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जब सूरज की लाइट किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तब हमें दिखाई पड़ता है। मगर रात को ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी उपलब्ध नहीं होती, जबकि हमारी आंखें उस समय भी पूरी तरह से साफ स्वस्थ रूप से विद्यमान होती है। ऐसा समझना विज्ञान है। मगर जिस सूरज की वजह से हमें दिखाई दे रहा है, उसका निर्माण किसने किया है, उसके बारे में जानना ज्ञान है। तथा वही सूरज जो इस दुनिया को रोशन कर रहा है, उसी को पूर्ण और सत्य समझ लेना अज्ञान है। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इन तीनों विषयों पर अपनी अच्छी पकड़ बनाकर रखते हुए एक सर्वव्यापी प्रभु की उपासना करना आध्यात्म विद्या कहलाता है। आध्यात्म विद्या, आध्यात्म ज्ञान सभी शिक्षाओं की जननी है। किसी एक गुब्बारे बेचने वाले के जब सुबह से शाम तक गुब्बारे नहीं बिके, तो उसने कुछ गुब्बारे क्रोध में आकर आकाश में उड़ा दिए, जिसे देखकर आसपास के बहुत सारे बच्चे उनसे गुब्बारा खरीदने पहुंच गए और उसके सारे गुब्बारे तुरंत बिक गए। जब हम एक ही सर्कल में रह करके निरंतर कार्य करते हैं तो उसमें कोई नवीनता नहीं होती तथा विकास रुक जाता है। चेंज इज ऑलवेज बेटर। हम हमेशा एक ही परंपरा को लेकर नहीं चल सकते। यदि हम आज भी बैलगाड़ी में चल रहे होते तो चांद और मंगल ग्रह में नहीं पहुंच सकते थे। समय के हिसाब से हमें बदलना होता है। प्रारंभ में जब मनुष्य पैदा हुआ तो पुरुष की बुद्धि ना तो तीव्र थी और न ही शिक्षा का विकास हुआ था। ज्ञानवान लोगों के द्वारा भगवान को भगवान न बताकर मूर्ति को भगवान का स्वरूप बताया गया, जिससे अनेकों अंधविश्वास तथा भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। हमारे वेदों में भी कभी भी मूर्ति पूजा के लिए नहीं लिखा गया है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, किसी में भी मूर्ति पूजा नहीं होती। यहां तक कि हमारा सिख धर्म, जो हमारे हिंदू धर्म से ही निकला है, उसके अंदर भी मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं है। कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं होती। इस्लाम धर्म में पहले हुआ करती थी, लेकिन जब हजरत मोहम्मद आए थे उन्होंने सभी मस्जिदों से मूर्ति निकलवा दी। मगर हमारे हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति पूजा का बहुत ज्यादा विधान है। यही कारण है कि हिंदू लगभग 800 साल तक गुलाम बना रहा। सब अलग अलग भगवानों की पूजा करते हुए अपने को अलग अलग समझते थे, और आज भी स्थिति यही है। इसी धर्मांधता के कारण हम आज तक ना एक हो पाए और ना ही विकसित। हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे ज्यादा बुद्धिमान तथा ऐश्वर्यवान हो तथा हमसे आगे निकल जाए, और लगभग हर बच्चा अपने माता पिता से ज्यादा विकास करता भी है। इतिहास गवाह है कि रिक्शा चलाने वालों के बच्चे IAS अफसर बने हैं। मगर जहां तक धर्म का सवाल है, उन्होंने वहां अपना दिमाग नहीं चलाया। यदि उनके माता पिता मूर्ति पूजा करते थे तो उन्होंने भी मूर्ति पूजा को आज तक मेंटेन रखा है। जहां वास्तविक विकास करना था, वहां विकास नहीं किया। हम पहले चिमनी और लैंप में पढ़ते थे, आज फैंसी लाइट में पढ़ते हैं। क्यों? चिमनी और लैंप में ही क्यों नहीं पढ़ते? किसी से पूछेंगे तो यही जवाब देगा कि जब फैंसी लाइट का विकास हो गया है तो अब चिमनी लैंप में क्यों पढ़े। प्राचीन काल में मूर्ति पूजा के बारे में जो कहा गया था, उसमें वो ठीक था।
पर अब ये तर्क संगत नहीं है, क्योंकि गलतियां हमारे पूर्वजों से भी हुई हैं। दुनिया के हर ग्रंथ में लिखा था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन जब विज्ञान द्वारा यह सिद्ध हो गया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो हमने इस करेक्शन को स्वीकार किया और आज अंतरिक्ष में बहुत तरक्की भी की। यदि हम इस त्रुटि को स्वीकार नहीं करते तो ना तो हम चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच पाते और ना ही विज्ञान इतनी तरक्की कर पाता। मनुष्य इतना अहंकारी है कि जिसने पहली बार बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उस महान वैज्ञानिक गैलीलियो को फांसी की सजा सुना दी गई। यानी सत्य कहना भी बहुत बड़ा अपराध है। वहीं आज यह हो रहा है कि जब यह बात डंके की चोट पर कोई साधु संत कहता है कि मूर्ति पूजा को ना करके एक सर्वव्यापी भगवान की पूजा करो, तो उस व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, उसका तिरस्कार किया जाता है, उसको बेवकूफ अज्ञानी समझा जाता है। जब तक हमारे देशवासी अनेकों भगवान की पूजा को ना करके एक भगवान की पूजा शुरू नहीं करेंगे, ना वह एक हो सकते हैं और ना ही उनका विकास हो सकता है, बल्कि दोबारा विदेशी शक्तियों के गुलाम भी हो सकते हैं। यदि किसी समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना है तो उसका गहराई तथा सच्चाई से अध्ययन करना होता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को बीच में नहीं लाना होता। किसी भी अन्य धर्म में जब धर्म के मुख्य लीडर अपने नागरिकों के लिए कोई फरमान घोषित करते हैं तो 100% व्यक्ति बिना किसी विरोध के सहर्ष उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, मगर हमारे धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि कोई ज्ञानवान व्यक्ति या संत प्रवृत्ति का कोई मनुष्य आध्यात्मिक विकास के लिए कोई बात कहता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। वह अज्ञानी यह नहीं समझ पाता कि मैं उन ग्रंथों तथा संतों का मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि अपना ही भारी भरकम नुकसान कर रहा हूं। जिन्होंने संतों की बात को सत्य समझकर स्वीकार कर लिया और उसे अपने जीवन में धारण किया, उन्होंने दुनिया में भी तरक्की की और अंत में परमात्मा के घर भी सफलतापूर्वक चले गए। संपूर्ण प्रकृति और सभी जीव अंदर से हैं समान। जो ये रहस्य समझ गए उन्हें दर्शन देते हैं भगवान। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कमेंट कर शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।